आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट को रिटर्न या फिर रिप्लेस कैसे करते हैं। जैसे आपने फ्लिपकार्ट से शॉपिंग की है, आपने कोई सामान मंगाया था लेकिन अब आपको वो सामान पसंद नहीं आया है, तो हो सकता है कि आप उस केस में उसको रिटर्न करना चाह रहे हों या फिर आपको उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसकी जगह कोई मतलब उसी वही प्रोडक्ट रिप्लेस करना चाहते हैं, अच्छा प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं। जो आपको प्रोडक्ट मिला है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है या हो सकता है कि फटा है, कोई कपड़ा अगर मंगाया है तो इस केस में आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्लिपकार्ट में मंगाए गए सामान को रिटर्न या फिर रिप्लेस कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको ऑर्डर्स पर क्लिक करना है और जो भी आपने ऑर्डर्स प्लेस किए होंगे वो सभी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है सिंपली आपको अपने प्रोडक्ट पर क्लिक करना है और जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आइटम था ये ओपनड एंड वेरीफाइड एट द सेम टाइम डिलीवरी था, मतलब ये ओपन डिलीवरी का प्रोडक्ट था। और जब कोई प्रोडक्ट ओपन डिलीवरी होता है मतलब डिलीवरी बॉय आपको देते समय ओपन करके दिखाता है तो वो प्रोडक्ट जो होता है वो रिटर्न नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा प्रोडक्ट सिर्फ रिप्लेस होगा। जैसे मान के चलते हैं कि आपको डिलीवरी बॉय ने ओपन करके दिखाया कि प्रोडक्ट है, तो उस केस में हो सकता है कि प्रोडक्ट ठीक से काम ना कर रहा हो, तो उस केस में आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते हैं। रिटर्न आप तभी किसी प्रोडक्ट को कर पाएंगे जब वो ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं होगा, तो उस केस में आपका प्रोडक्ट ले लिया जाएगा और आपको पैसे दे दिए जाएंगे। लेकिन जब कोई प्रोडक्ट ओपन बॉक्स डिलीवरी होता है तो उस केस में आपको रिप्लेस करके दूसरा प्रोडक्ट दिया जाता है। अगर रिप्लेस करने के बाद भी कोई प्रोडक्ट आपको ठीक से नहीं मिलता है, वो ठीक से काम नहीं करता है, तब आपको दूसरी बार में रिटर्न करने का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको आपके पैसे दे दिए जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओपन बॉक्स डिलीवरी वाला प्रोडक्ट पहली बार में रिप्लेस होगा, रिटर्न नहीं होगा। तो यहाँ पर अब मैं इस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकता हूँ, रिटर्न नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपका ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं होगा तो आपके सामने रिटर्न करने का भी ऑप्शन आएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर रिटर्न पर क्लिक करना है, लेकिन उसके पहले जो रिटर्न डेट होगी वो भी आपको यहीं पर दिख जाती है। दरअसल डिलीवरी डेट के 7 दिनों के अंदर आप किसी प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। जैसे ये 22 जुलाई तक मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ। अभी 17 जुलाई है, 15 जुलाई को ये मुझे प्रोडक्ट मिला था। तो आपको सिंपली रिटर्न पर क्लिक करना है। जैसे आप रिटर्न पर क्लिक करें उसके बाद आपको यहाँ पर ये चूज़ करना है कि मतलब आप इसको क्यों रिटर्न करना चाहते हैं। रिसीव्ड आर ब्रोकन या डैमेज प्रोडक्ट, आपको टूटा फूटा हुआ प्रोडक्ट मिला है, क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट मिसिंग है, प्रोडक्ट आपको मिला ही नहीं है, या फिर जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, और हो सकता है कि आपको रॉन्ग प्रोडक्ट मिला हो, तो वो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। अब मेरे केस में क्या था कि ओपन बॉक्स डिलीवरी था, इसीलिए अगर टूटा फूटा होता तो वो तुरंत ही रिटर्न हो जाता, डिलीवरी बॉय तुरंत ही प्रोडक्ट को ले लेता। लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं, तो यहाँ पर आप क्वालिटी को चूज़ करेंगे, आइटम वाज पुअर क्वालिटी, और उसके बाद यहाँ पर आप उसके बारे में बता देंगे। मतलब जिस कारण से आप अपने प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहे हैं उसी के बारे में आपको यहाँ पर एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स टाइप करने होते हैं। तो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे अपने हिसाब से। उसके बाद कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है और आपके सामने यहाँ पर ये बॉक्स आ जाएगा कि आपको जैसा प्रोडक्ट मिला था वैसा ही आपको रिटर्न करना है। अगर आप वैसा रिटर्न नहीं करेंगे तो फिर डिलीवरी बॉय आपका रिटर्न नहीं लेगा। मतलब आपको बॉक्स वॉक्स सब कुछ मेंटेन करके उसको देना पड़ता है जैसा आपको मिला था। तो यहाँ पर आपको इस पर टिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, जैसे मेरे केस में रिटर्न नहीं होगा फर्स्ट टाइम में रिप्लेस होगा क्योंकि ये ओपन बॉक्स डिलीवरी वाला प्रोडक्ट था। तो यहाँ पर आपको इसको चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर आपको पिकअप एड्रेस दिख जाएगा, जो भी मोबाइल नंबर एड्रेस वगैरह होगा वो आपको दिख जाएगा। नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि जब आपका रिटर्न वेरिफिकेशन में कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हो सकता है कि आपसे इमेज मांगी जाए प्रोडक्ट की, तो आपको फ़ोटोज़ वगैरह को देना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपका रिटर्न तभी कंफर्म होगा जब यहाँ पर आप प्रोडक्ट को सही से डिलीवर करोगे। मतलब यहाँ पर एजेंट जो इनका आएगा डिलीवरी बॉय, वो ठीक से चेक करेगा कि आप सारी चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं, तभी आपका प्रोडक्ट लिया जाएगा। तो आपको सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है और जैसे ही आप सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये रिक्वेस्ट अप्रूवल में चली जाएगी। फिर इनके द्वारा अप्रूव किया जाएगा कि आपका रिटर्न लिया जाएगा या नहीं, मतलब रिप्लेसमेंट लिया जाएगा या नहीं।
और जब ये अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। फिर जब आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको ये दिखाया जाएगा कि पहले तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट है वो अभी रिक्वेस्ट में गई है, 48 आवर के अंदर इसको यहाँ पर वेरीफाई कर लिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि ये प्रोडक्ट रिप्लेस होगा या नहीं, क्योंकि ये ओपन बॉक्स डिलीवरी था। जब ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं होता है तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट रिटर्न होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि रिटर्न इनिशिएट कर दिया गया है। यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे इनिशिएट किया गया है, फिर पिकअप किया जाएगा और फिर रिप्लेस किया जाएगा। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपका प्रोडक्ट रिटर्न होता है तो उस केस में जो आपको पैसे होते हैं वो पैसा का मेथड भी ऐड करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर रिप्लेस हो रहा है तो पैसा ऐड करने का ऑप्शन नहीं आया है, लेकिन जब आप रिटर्न करोगे तो जिस प्रकार से आपने पेमेंट की होती है उसी प्रकार से आपको पैसे दे दिए जाते हैं। ऑनलाइन अगर आप पेमेंट करते हैं तो ऑनलाइन आपके बैंक में आ जाते हैं, लेकिन अगर आप डिलीवरी बॉय के आने पर उसको आपने ऑनलाइन किया है या कैश ऑन डिलीवरी दिया है तो उस केस में आपको यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी या बैंक को ऐड करना पड़ता है, फिर उसी में आपके पैसे भेज दिए जाते हैं। तो यही दोस्तों पूरा प्रोसेस है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।